नगर जो है 35 साल पुरानी कॉलोनी है, जो पंचायत क्षेत्र की कॉलोनी है। ये पूरा क्षेत्र जो पंचायत के अंतर्गत आता था। आप जितनी आसपास की कॉलोनी देख रहे हैं, ये पीछे विद्या पैलेस और उस तरफ अशोक नगर है। क्या इसमें नगर निगम नक्शे पास करती है? ये पंचायत क्षेत्र की कॉलोनी जब 2014 में नगर निगम में आई, नगर निगम ने पहली बात तो इसके कागज दस्तावेज ही नहीं लिए। कॉलोनी सेल डिपार्टमेंट को हम खुद ने जाकर वहाँ दस्तावेज सुपुर्द करे और वैध करने के लिए जब 100 कॉलोनी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, तो 2014 से लेकर अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी और कॉलोनी को वैध करने की बात कही थी। और हमारे पास में पंचायत के हर मानक क्षेत्रीय पार्षद ने शिकायत नहीं करती। हर मकान वाले से 5 लाख रुपए की मांग थी। तो कोई कैसे करेगा? इतना गरीब जिसने लोन लेके मकान बनाया तो 5 लाख रुपए कहाँ से देगा? वो अश्विनी शुक्ला जो है भ्रष्ट पार्षद है और सबसे आया ही नहीं, उसने सहयोग किया ही नहीं है। और जो हमारे मकानों पर नोटिस लगे हैं उसका मेरे पास वीडियो है। वो वीडियो जिस तारीख का है, अधिकारी गरगटे उसमें नोटिस लगा रहा है, पर नोटिस बैकडेट के, और मेरे पास वीडियो की जो तारीख है वो अलग है और जो नोटिस पर तारीख लिखी वो अलग है। मतलब ये 5 लाख की मांग पार्षद अश्विनी शुक्ला ने की है, मुझसे की है। मैं सामने बोल सकता हूँ। आप या तो मेरे फोन का रिकॉर्ड चेक करो, अश्विनी शुक्ला के फोन का रिकॉर्ड चेक कराएं। मकान ये तो बचाने हैं तो पैसे लगेंगे। और ये सभी लोगों से, मैं तो ठीक हूँ, इन सभी लोगों को वाया अपने अपने पिट्ठू भेज के यहाँ से पैसे की मांग की गई। क्या आपसे भी मांगे गए थे क्या? मांगे। अरे भ्रष्ट पार्षद अश्विनी शुक्ला मुर्दाबाद। मैं यही कि भाई कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद होना चाहिए। और नागरिकों ने बताया कि उनके पास रजिस्ट्री है, पंचायत से नक्शे पास हैं, 2014 से वो नगर निगम में टैक्स भरते। कॉलोनी के अध्यक्ष चौहान साहब का फ़ोन आया कि साहब हमने जो कॉलोनी सेल है उसमें इसको वैध करने के लिए जो 100 कॉलोनियों की सूची बनी है नगर निगम की, उसमें ये शामिल भी है। बैंक ने इन लोगों के लोन पास किए हैं। ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय लोग बड़े मुश्किल से जीवन में अपने घर का सपना संजो पाते हैं। उनके इस प्रकार की कार्यवाही हो जाना ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाकर निष्पक्ष न्याय, और जिनने ये हरकत की है किसी भी वजह से, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही कराएंगे। पार्षद का बोल रहे हैं, आगे पार्षद का जी नागरिकों ने मुझे बताया, तो नागरिक लिख के आपत्ति दर्ज कराएंगे। हमारी पार्टी भी इस पर विचार करेगी और प्रशासन भी करेगा। पिछली सरकार शिवराज सिंह चौहान ने वैध करने का फरमान जारी कर दिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था। उसी दरमियान ये 100 कॉलोनी इंदौर नगर निगम में वैध होने में लगी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो संगठन है बीजेपी के जो लोग हैं वही लोग कहीं हरकत करते हैं, तो बात तो नहीं रहेगी वही आपको कमजोर करने के लिए कुछ ऐसे लोग। देखिए, कोई किसी को कमज़ोर कर नहीं सकता, और जो सत्य की लड़ाई लड़े उसको तो दुनिया में किसी को कमज़ोर करने की शक्ति प्रभु ने दी नहीं है। मेरे रिश्तेदार, मेरे सब जो चौहान साहब हैं, अशोक जी चौहान जी हैं, और इंदौर का और प्रदेश का हर भाई बहन मेरा रिश्तेदार है। हमारे रिश्तेदार जैसे तो आए, हाँ, यहाँ खड़े हैं, न्याय के खिलाफ, प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और नजर आ रहे हैं, कोई भी यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा। अन्याय के खिलाफ खड़े होना। आपस में ईगो की लड़ाई चल रही है। इतने लाखों का वादा किया था, बोले विकास करेंगे, ये विकास हो रहा है और फोन नहीं उठ रहा है। निर्माण की बात कर रहे थे, हाँ, कानूनी पे ही अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हो गई। देखिए उनसे भी बात करेंगे, और ये सब जो नागरिक भाई बहन है उनके पास जाएंगे कि ये सब कागज हमारे पास है। राजनीतिक राग द्वेष या जिस प्रकार की यहाँ आके सूचना मिली, ये हरकत किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। कल रात में रहवासी आकाश के पास गए थे, जी, मना कर दिया मदद करने। नहीं, मना नहीं किया, सहयोग किया, फोन लगा, अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं थे। अभी अश्विन जी को यहाँ होना चाहिए था यहाँ पे। ये फालतू लोग नहीं है जो यहाँ खड़े हैं, इनकी मेहनत की कमाई है, इनकी मेहनत की कमाई है। आकाश जी ने मना नहीं करा, उनने सभी अधिकारियों को फोन लगाया, हमारे को 1.5 घंटा दिया उनने। सबने सुना है, जैसे ही सच्चाई जाएगी न्याय होगा। इन लोगों का कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। ये व्यवस्था पे भरोसा रहे। ये जो कॉलोनी है, कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी सारा विषय आया है, और माननीय आपके विधायक जी जो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उनके भी पास जाके सारे तथ्य प्रमाण बताइए। मैं भी उनसे बात करूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा कि ऐसे राग द्वेषपूर्ण कार्यवाही रोकी जाना चाहिए। यह गरीब लोगों के प्रति अन्याय है।
देखिए, ये नगर निगम की रसीद है। अगर ये अवैध होती तो नगर निगम रसीद क्यों काटता? पहली चीज, ये सारी कार्रवाई की हुई है, लीगल कार्रवाई है, मजाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं हो रहा है। यहाँ पर कॉलोनी कट रही है तो ये सारे पेपर्स हैं इसके, ये पेपर्स हैं, हमारी पुरानी चेन पेपर हैं। ये सारे लोगों ने चेन पेपर के साथ ही अपने मकान खरीदे हैं। यहाँ नालियों की सुविधा नहीं है, पानियों गंदा पानी 5 से 6 कॉलोनी का कॉलोनी में आता है। उसके बावजूद भी हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं, है ना। नगर निगम के पास गए थे हम इसका निराकरण के लिए, तो उन लोगों ने यही हमको सांत्वना दी थी कि हम करेंगे इसके ऊपर। बिजली के लिए हम लोग बिजली विभाग जाके हमारे बिजली की व्यवस्था कर आए हैं, है ना। सब कमर्शियल बिल लग रहा है हम लोगों का, बिजली का कमर्शियल लग रहा है कि नहीं? हम लोग डोमेस्टिक बिल नहीं दे रहे हैं, कमर्शियल बिल दे रहे हैं, डबल बिल दे रहे हैं, डबल बिल दे रहे हैं, है ना। इतनी समस्याओं का समाधान उनको करना चाहिए आकर। डायरेक्ट मकान तोड़ने के लिए ही उनके पास पावर है बस। आपके पास में नल, नगर निगम, नल, बिजली सब सुविधा, सारी सुविधा कुछ भी नहीं है। कार्रवाई क्यों की गई? ये उनका कहना है कि अवैध है, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि अवैध है, उनके अनुसार नहीं चल रहा है ना। ऐसा किसने बोला ये अवैध? ये उनके हिसाब से जो हमारे पास नोटिस आए हैं, ये नोटिस है ना हमारे पास, क्या? हाँ, नगर निगम नहीं बोला है ना। नगर निगम ने बोला अवैध है, तो फिर नक्शे कैसे पास हुए, रसीद कैसे कटी, हमको बिजली के खंभे हमको देने के कैसे हो गई, रजिस्ट्री कैसे हो गई? कचरे का टैक्स ले रहे हैं, मकान का टैक्स हम भर रहे हैं, मकान का टैक्स हम भर कर आए। यहाँ पर जितने भी खड़े हैं सब अपनी गरीब, कितनी मेहनत से इन लोगों ने मकान हम लोगों ने बनाया, एक एक पैसा जोड़कर, कर्जा कर कर। एक भी लेडी यहाँ पर, एक भी लेडी ऐसी नहीं है जो काम नहीं करती है। घर में काम कर करके ये एक भी लेडी ऐसी नहीं है जो काम नहीं करती है। नगर निगम का अधिकारी देवकी नंदन हाँ, तोड़ने के लिए अब ये करना पड़ेगा, इसका निराकरण करना पड़ेगा। अगर मकान तोड़ने हैं तो हम लेट जाते हैं। और जो होली की बात हो रही है ना, होली इतना बड़ा त्योहार है होली, तो ये पहले यहाँ चलेगी होली हम सबकी, उसके बाद आप होली मनाना। पूरा इंदौर मनाए, पूरा एमपी मनाए, पूरी राज्यसभा विधानसभा जिसको भी मनाना है, होली कर महिला है ना। पहले महिलाएं मनाएंगी होली, यहाँ पर लेडीज सारी इकट्ठी होकर मनाएगी। ये कोई बात होती है मकान तोड़ने के लिए? आ गए ये नक्शे हैं, ये मकान। आज मकानों पर कार्रवाई हुई है, किनके मकान है और क्या इसको अवैध है, क्या है? ये पीछे जो मकान देख रहे हैं सर, ये हमारा ही मकान है। बहुत ही अनीतिगत कार्रवाई हुई है। नोटिस भी नहीं दिया, ना था कि हमें जवाब देने का समय दिया। हम लोग हमारी रजिस्ट्री लेके घूमते रहे, ना भवन अधिकारी अपनी सीट पे मिला, ना नगर निगम में मिला, ना कलेक्ट्रेट में जहाँ बैठता है कहीं नहीं मिला। नोटिस भी दिया गया सर, 16 तारीख को नोटिस निकाला इन्होंने, 3 दिवसीय नोटिस निकाला कि 3 दिन में आपको जवाब देना है। जबकि चस्पा करने सिर्फ नगर निगम के अधिकारी आए 19 तारीख को, और चस्पा करने के साथ साथ जेसीबी लेकर आए। मतलब हमको समझ, ये एक सोची समझी साजिश के तहत कार्रवाई हुई है पूरी। ये कार्रवाई किसके कहने पर हुई है और क्या ऐसा सुना है कि उनके पार्षद, यहाँ पे वो पार्षद है, उसकी कोई डिमांड भी करी थी? पैसों की डिमांड भी करी थी और सब उसकी पैसों की डिमांड करी है, और सभी उसके कहने पे ये काम हो रहा है। ना उन्होंने आकाश जी की बात सुनी, हमारे विधायक जी की बात सुनी है, ना मंत्री जी की बात सुन रहा, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कौन है पार्षद यहाँ पे? अश्विनी शुक्ल। कितने मकानों पर कार्रवाई हुई है? सर ये 7-8 मकान टूटे, आपके सामने देख लो। जैसे तैसे लोन लेके मकान बनाए थे हमने, हमारी तो किस्तें भी चल रही है बैंकों की। कार्रवाई के पहले उनको, आपको ये लोगों को बताया गया था कि मकान वैध है, अवैध है, क्यों तोड़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया सर। जिस दिन को आखिरी था उसी दिन चस्पा करने आए, नोटिस देके गए कि आपका मकान तोड़ रहे हैं। अब क्यों तोड़ रहे हैं, क्या हम हमारी रजिस्ट्रियाँ लेके इधर उधर घूमते रहे? किसी अधिकारी के पास, कोई पार्षद के पास कोई देखने को तैयार नहीं हमारी रजिस्ट्रियाँ। लोग यहाँ पे इतनी अवैध कॉलोनियाँ हैं, नोटरी वाली कॉलोनियाँ हैं, लोग नोटरी वाली कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं, वहाँ आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस बात को माना जाए कि पार्षद को पैसा नहीं जाने की वजह से ये सब बिल्कुल सही बात है सर। ये और जबकि कॉलोनी नगर निगम ने पार्षद सर क्या होता है? जनप्रतिनिधि होता है। हम रहवासी हैं, हमारी बात सुनने का अधिकार है। अगर हम रात को 2 बजे भी आप नागरिक को तकलीफ है तो उसको हमारी बात सुनना पड़ती है। हम रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक उनके आवास पर थे, बेल बजे ही फ़ोन लगाया, ना वो बाहर आए, फ़ोन काटा, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारे जनप्रतिनिधि हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहाँ जाएंगे? टोटल इस कॉलोनी में ऐसे कितने मकान हैं? सर तकरीबन 100 से 125 मकान बन चुके हैं, लोग रहने आ चुके हैं। अखिलेश जैन, अग्रवाल मारवाड़ी नगर, सब पे लोन है साहब, लोन ले रखा है सब पे लोन। जी हाँ जी, आपके मकान पर कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई है और क्या वजह है? ये मतलब नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है, और ये मेरा मकान में मतलब सब पूरा लीगल दस्तावेज थे, पूरा नगर निगम का टैक्स से लेकर हर चीज़ भरा हुआ है, कंप्लीट है, सब चीज़ थी।
बस उसके बाद में भी मतलब नगर निगम का जो अमला आया अभी, उसने मतलब अभी मतलब कुछ भी मतलब वो नहीं करा, और ये आसपास के 4-5 मकान और तोड़ दिए उन्होंने। क्या कारण रहा कि यहाँ का पार्षद का ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने पैसों की मांग करी थी, क्या है मामला? वो पार्षद का तो ऐसा है कि मतलब वो सबका ये है कि पैसा लगेगा, सबसे मालूम है कि पैसा लग रहा, पार्षद मतलब मांग रहे हैं और ये करना है, बस ये अपने को जानकारी थी। बाकी अपने को मतलब ये था कि जो अपना टूटा उसमें मतलब 4-5 मकान और टूटे, और जिसमें अपन ने सब चीज़ पूरी उसकी वो कार्रवाई करी थी, वो भी दिखाया था नगर निगम अधिकारियों को।